हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम आपके लिए डिवाइन मैसेजेस देखेंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस आने वाली है ये देखने की कोशिश करेंगे। तो आज की टैरो का रीडिंग आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि आज हम आपके बारे में बात करने वाले हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। आपके पर्सन के जो करंट थॉट्स हैं, करंट फीलिंग्स पर ज़्यादातर वीडियोस रहती हैं। नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन पर भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और सारी वीडियो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहती हैं, कभी भी देखी जा सकती हैं। जब भी वो आपके सामने आती हैं ना, आपसे, आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कुछ आपसे रेजोनेट किया है और कितना आपने उस रीडिंग से खुद को कनेक्ट किया है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब करेंगे रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं एग्जिस्टेंस, द क्रिएटर, क्रिएटिविटी, पॉसिबिलिटीज़ एंड कंप्लीशन। ओके, सबसे पहली तो गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा अब होने जा रहा है जो आपने बहुत पहले मैनिफेस्ट किया था। आपको लग रहा था कि आपका मैनिफेस्टेशन तो बेकार जा रहा है, आप जिन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके अपोजिट ही चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, जिसे भी आप पाना चाहते हैं, जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं, उसके लिए आप ना 100% अपना दे रहे हैं। उनके लिए आप इस तरह से मेहनत कर रहे हैं कि जितनी मेहनत पहले आपने नहीं की थी। तो आपकी ना जो ये पुकार है, जो आपकी प्रेयर्स हैं, वो भी सुनी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके एक्शंस राइट हैं, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब जो आपकी एक ऊर्जा है ना, वो यूनिवर्स तक पहुंच रही है। आपका जो ना एक जज्बा है कुछ भी कर दिखाने का, जो आपने अब ठान लिया है कि आपको कितना भी फेलियर क्यों ना मिले, पर आप ना कोशिश करते रहेंगे। जो एक ये जज्बा आप में आया है ना, अब आया है। आपने बहुत सारे गलत एक्सपीरियंस भी लाइफ से लिए हैं, यानी कि आपको बहुत ऐसे भी एक्सपीरियंस हुए हैं जो कभी भी आपने ना सोचा नहीं था कि आपके साथ ऐसा होगा। वो सारी चीज़ें भी हुई, पर आपने ख़ुद को संभाल कर रखा। आपने अपनी ऊर्जा को यहाँ वहाँ वेस्ट नहीं किया, बल्कि अपने ऊपर फोकस किया और ऊर्जा को ना सही जगह पर लगाया। यानी आपने सही कामों में ना अपना 100% दिया है। भले ही आपको उतनी सफलता पहले नहीं मिली हो, अब मिलेगी ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स ना आपको सपोर्ट करेगी। और शायद डिवाइन यही चाहता था कि आप जो भी काम करें ना, दिल लगा कर करें और उसमें अपना 100% डालें, और इस बार आपने ऐसा ही किया है। आपको बहुत जल्द उस काम में सफलता मिलेगी जो आपने रिसेंटली ही ना करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिस्टेंस के कार्ड के साथ साथ द क्रिएटर के कार्ड का ना ये बता रहा है कि अब ना आप अपनी लाइफ के जो डिसीज़न है ना वो खुद लेने लगे हैं। पहले आप दूसरों की बातों में आकर के चीज़ें करते थे, पर अब अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं। और जब से आपने ये सोच लिया है कि आप खुद ही खुद के क्रिएटर बनेंगे, आप खुद ही ना अपना डिसीज़न जो होगा ना, चाहे सही हो या गलत हो, कम से कम आपको ये सब्र रहेगा, ये सुकून रहेगा कि ये आपका खुद का डिसीज़न है। अब आपने जब से ये सोचा है तो आप अच्छा सोच पा रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि डिवाइन भी ना आपको टेस्ट कर रहा था कि कब तक आप दूसरों की सुनेंगे। अब आपने अपने दिल की सुननी स्टार्ट की है, तो अब आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने जा रहा है जो कभी भी आपको ने ना सोचा भी नहीं था। पर आपको अब बहुत बहुत बड़े बड़े बदलाव अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं जिन चीज़ों के लिए आपको ना तरसना पड़ता था, दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे, अब ऐसा नहीं करना होगा। अब आपके जीवन में ना किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने वाली, क्योंकि आपने ना अपनी वैल्यू को समझ लिया है। आप बहुत स्पिरिचुअल भी हुए हैं, पर आपने ये भी सोच लिया है कि आप जितना अपने लिए खुद कर सकते हैं ना, उतना कोई आपके लिए नहीं करने वाला। अब तक आप ना दूसरों के लिए कर रहे थे, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, उनकी फीलिंग्स की ज़्यादा परवाह थी, उनकी सोच की ज़्यादा परवाह थी, कोई क्या कहेगा ये सोचकर भी आप बहुत सारे काम नहीं करते थे। दूसरों के लिए तो आपने हमेशा ही ना जैसे अपने घर के दरवाजे खोल के रखे हुए
हुए थे कि कोई भी आए आपके आगे अगर हाथ फैलाएगा, आपसे मदद मांगेगा तो आप करेंगे ही करेंगे, पर आप खुद के लिए ना नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप दूसरी चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त थे। लोगों ने ना आपका ध्यान अपनी तरफ लगाया हुआ था, पर अब वहाँ से हट के आपका ध्यान आपकी तरफ आ गया है। आपने खुद के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया है और जब से आपने खुद के बारे में सोचा है तो आप काफ़ी पॉजिटिव भी हुए हैं। अब आपको लगने लगा है कि आप तो अब तक ना बस दूसरों से ही हेल्प की उम्मीद कर रहे थे कि बदले में आप उनकी हेल्प करेंगे तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे, पर ऐसा अब नहीं होने वाला। अब आप खुद की हेल्प खुद करेंगे। अब आप किसी से ना ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो आकर के आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगे। अब आप अपनी लाइफ को खुशियों से खुद भरेंगे। अब आपने ये सोच लिया और जब से आपके अंदर ये पॉजिटिव बदलाव आए हैं ना, तब से ही आपकी लाइफ चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर द क्रिएटर का कार्ड है और साथ ही क्रिएटिविटी का कार्ड भी है। तो अब आप कुछ ऐसा क्रिएटिव करने वाले हैं, क्रिएटिव चीज़ें ज़्यादा करेंगे। अब आपका माइंड ना नई नई चीज़ें जैसे करने के लिए ना अब तैयार है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मन बहुत एकाग्र हुआ है, आपका माइंड बहुत एकाग्र हुआ है। आपने ना जिन चीज़ों को अब मैनिफेस्ट करना शुरू किया है, पूरे ना दिल से करना शुरू किया है। अब आप उस तरह से ना खुद को उस एनर्जी में वापस से नहीं डालने वाले जिस एनर्जी में ना आपने पहले खुद को रखा हुआ था। अब आपकी एनर्जीज़ जो है ना बहुत ही हाई पावर की दिखाई दे रही हैं। आपका ना जो अंदर का एक व्यक्तित्व है ना वो सामने से उभर कर आने वाला है। अब आपको खुद ये एहसास होगा कि लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। और आपने जब से अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है तब से ये बदलाव आपने खुद नोटिस किए हैं कि लोगों को हैरानी होती है कि ये इंसान बदल रहा है, ये पर्सन अब उनकी नहीं सुन रहा है, अपनी सुन रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में अभी भी चल रही हैं, आपको करा ध्यान भटकाने की कोशिशें की जा रही हैं। उनको लग रहा है कि जिस तरह से पहले ज़्यादातर आप उनके बारे में सोचते थे, उनके लिए करते थे, अब आपने उनके बारे में सोचना छोड़ दिया, उनके लिए करना छोड़ दिया। अब खुद के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं, खुद के लिए ज़्यादा करने लगे हैं। तो ये चीज़ उनकी जेलसी जो है ना उसका भी कारण बन रही है। पर आप उन पर ना ध्यान ना दें, वो जलते हैं तो उन्हें जलने दें। आपको आगे बढ़ना है, अपने लिए कुछ बड़ा करना है, ये आपने सोच रखा है और उसे करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। अपना पूरे क्रिएटिव माइंड यूज़ करते हुए आप दिखाई भी दे रहे हैं। कैसी लगन और ऊर्जा आप में दिखाई दे रही है। जो आपको अब लोग रोक रहे थे ना, आपके सामने से आकर के आपको मुंह पर कुछ भी बोलकर चले जाते थे, पर अब नहीं बोल पा रहे हैं। उनके मुंह आपने ना बंद कर दिए हैं। अब आप ना खुद अपने अंदर जो स्ट्रॉन्गपन महसूस कर रहे हैं, यानी कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हुए हैं, आपको खुद एहसास हो रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। लोगों ने आपको बहुत चीट किया, धोखा दिया, पर अब आपने सोच रखा है कि अगर कोई इंसान आपका ना वेल विशर है तो तब तो ठीक है, उसके संपर्क में आप रहेंगे। अदरवाइज़ जो लोग आपके बारे में गलत बात बोलते हैं, सिर्फ आपसे अपना मतलब निकलवाने की कोशिश करते हैं और फिर भी आपको ना गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आपको गलत साबित करते हैं ताकि उनकी गलतियां छुपी रहें, लोगों का ध्यान आप पर आ जाए और आपको ही लोग ब्लेम करें, आपके ऊपर ही सवाल उठ जाए। जबकि आपने ऐसा आज तक कोई काम नहीं किया जिस पर लोग उंगली उठाएं या आपके बारे में गलत बात करें। आप अक्सर ही ये सोच कर ना दुखी रहते थे कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ। आप तो लोगों की भलाई चाहते हैं, लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आपको बुराई मिल रही है। छोटी छोटी चीज़ों में बुराई ढूंढ रहे हैं लोग, आपके अच्छे कामों को नहीं देख रहे, उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। आपको थैंक्स कहने के बजाय आप ही को ना मुजरिम साबित करने की कोशिशें की जा रही हैं, आप ही से फ़ायदा उठाया जा रहा है और ख़ुद को फिर ये दिखाया जा रहा है कि वो ज़्यादा काबिल हैं, उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा लिया है और आप फेलियर हैं, आपके पास कुछ नहीं है। जबकि आपने ही उन लोगों को इस लायक बनाया, उनकी हेल्प करके उनको इस मकाम तक पहुँचाया कि आज वो गर्व कर रहे हैं खुद पर कि उन्होंने ये सब हासिल कर लिया। तो आप ये देखकर कभी कभी बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि आपने लोगों के लिए इतना अच्छा किया, बदले में आपको बुराई मिली है। तो अब यूनिवर्स ने सोच लिया है, डिवाइन ने सोच लिया है कि अब आप खुद के लिए जब तक खड़े नहीं होते आपको टेस्ट किया जाएगा और उस टेस्ट में ना आप पास हो गए हैं। इसीलिए आपको अब तक ना फेलियर का सामना करना पड़ा, क्योंकि डिवाइन आपको टेस्ट कर रहा था। तो आप टेस्ट में पास हो गए हैं। ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि अब आप जो भी करेंगे ना उसमें आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलने वाली है। आपकी लाइफ में कंप्लीशन आता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपके सारे ही जो चक्रास है ना वो ओपन हो चुके हैं। ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब पॉसिबिलिटीज़ को आप जाने नहीं देंगे, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी आप उनको ग्रैब कर लेंगे। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, ये भी कार्ड बता रहे हैं कि अब आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं जो
आपकी लाइफ को संवारने में, निखारने में आपकी हेल्प कर सकें, आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ सके। जो पहेलियाँ आप यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को जब से सुनने लगे हैं ना, तो आपको लगने लगा है कि अब आपकी जो एक जीवन की जर्नी थी ना, जो आप अब तक सोच रहे थे ना, वो सोचे अब आपके एक्शंस में तब्दील होने लगी हैं। आपकी लाइफ में कंप्लीशन आता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आती हुई दिखाई दे रही है वो यही है कि अब आपने जो अपनी वैल्यू को समझा है, दूसरों पर ध्यान देना छोड़ दिया है कि लोग क्या कहेंगे। आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को जब सुनने लगे हैं और जो आपको सही लगता है अब वो आप करने लगे हैं। आपने अपने लिए जो गोल्स बनाए हैं उनको जब तक आप अचीव ना कर लें तब तक ना आप इसी तरह प्रयास करते रहें। और डिवाइन भी तो यही चाहता था ना कि आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचें, खुद के लिए कुछ अच्छा करें, लोगों पर डिपेंड ना रह करके खुद के फैसले खुद के हों, खुद के डिसीज़न जो आप अब अच्छे लेने लगे हैं। इसी तरह पहले अगर आपने लिए होते ना, तो आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक ना आपको पहुंचा जाती, और कहाँ आप ख़ुद को देखते थे ना, वहाँ आप आज पहुंच चुके होते। आपने बहुत लेट स्टार्ट किया, पर चलो देर आए सवेर आए। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है कि अब आपने जो अपने बारे में सोचा है, जो सोचे आपकी अब आपके एक्शंस में दिखाई दे रही हैं, वो राइट हैं, और आपको राइट दिशा में ही इसी तरह अपने बारे में अच्छा सोचते हुए चलना है। और उन पर जो आपने एक्शन लिए हैं उन एक्शंस को ना आपको इसी तरह ना बनाए रखना है, यानी कि आप जो सोच रहे हैं उन्हें एक्शन में भी कन्वर्ट करते रहें। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन ना जो आपका है वो तभी पूरा होगा जब आप अपने लिए कुछ करेंगे और दूसरों पर डिपेंड नहीं रह करके अपनी आप पर ही डिपेंड होंगे, यानी कि आपके खुद के डिसीज़न खुद के हों। और जो पहेलियाँ अब तक आपके ना माइंड में थी कि ये होगा तो कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसका जवाब किसी से पूछ लेते हैं, ये चीज़ तो गलत हो रही है, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ, क्या ये मेरा एक वहम है, उन सारी चीज़ों में नहीं फंसना है। अब आपकी लाइफ में कंप्लीशन ना आप ख़ुद लेकर आएंगे। आपकी लाइफ जो है ना एक अलग ही ट्रैक पर ना चलने लग गई है, और ये आपके प्रयासों से ही संभव हो सका है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो बहुत कुछ ऐसा है जो अब आप पाने जा रहे हैं। आपकी लाइफ एक बेहतर लाइफ बनने वाली है। अब आपको ना अपनी अंतरात्मा की ही आवाज़ को सुनना है, किसी दूसरे की बातों में नहीं आना है। वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपके कदम रोकने की कोशिश करेंगे, आप गलत हैं ये ठहराने की कोशिश करेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, पर आपको उनकी नहीं सुननी, अपने मन की सुननी है।